नागदा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बाथरूम में ही हो गई प्रसूति। परिजन डॉक्टर नर्स को उठाते रह गए, कोई नहीं उठा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। नकला निवासी समरथ सिंह राठौर ने बताया कि 25 तारीख को उसकी पत्नी पिंकी कुंवर को दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया था। सुबह 4 बजे तकलीफ होने पर उनकी काकी ने स्टाफ रूम में नजर आया को उठाने की कोशिश, लेकिन नजर आया ने दरवाजा नहीं खोला। तकलीफ बढ़ने पर काकी महिला को बाथरूम ले गई, जहां महिला प्रसूता हो गई। बाथरूम से निकलने के बाद फर्श पर खून फैल गया। बता दें कि सरकारी अस्पताल में 2 महिला डॉक्टर हैं, फिर भी अक्सर गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। इस मामले में जब अस्पताल के बीएमओ कमल सोलंकी से बात की तो उन्होंने बताया कि रात में जिसकी स्टाफ की ड्यूटी थी उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम को लिखित में की गई है। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र के लिए जगजीत चावला की रिपोर्ट। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष और नागर हाटकेश्वर धर्मशाला के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जी मेहता जयंती पर भजन संध्या आयोजन हुआ। उज्जैन। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष और नागर हाटकेश्वर धर्मशाला के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जी मेहता जयंती पर भजन संध्या आयोजन हुआ, जिसमें महेश मोयल ने भजन सहयोगी कलाकारों के साथ प्रस्तुति दी। सोमवार की शाम और कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशभक्ति गीत का भी आनंद लिया गया। गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर भजन संध्या पर सैकड़ों ने ऑनलाइन भजन संध्या का आनंद उठाया और आंचलिक पत्रकारिता के पुरोधा श्री मेहता को स्मरण किया। पुराने शहर में पाइपलाइन फूटने से 4 दिन से शहरवासी हो रहे परेशान। पानी का दबाव कम होने से शहर की टंकियां नहीं भरा पा रही है। पीएचई कर्मचारी लगे सुधार कार्य में। उज्जैन। रामघाट स्थित पाइपलाइन फूटने से पुराने शहर की 50% से ज्यादा कॉलोनियों में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर पीएचई विभाग ने संज्ञान लेते हुए मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया है। संभवतः आज रात तक काम पूरा हो सकता है। पीएचई के सहायक यंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि रामघाट के समीप पाइपलाइन फूटी है, जिसका काम लगातार चल रहा है। अधिक वर्षा होने से नदी का जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण मेंटेनेंस के कार्य में देरी हुई है। लगातार आज सुबह से काम चल रहा है। संभवतः देर रात तक पाइपलाइन को जोड़ दिया जाएगा। ज्ञात हो कि पिछले 4 दिनों से पाइपलाइन फूटी होने के कारण पानी का दबाव कम होने से शहर की टंकियां नहीं भरा पा रही है। इस वजह से पुराने शहर में पूर्ण दबाव से जल सप्लाई नहीं हो रही है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि पीएचई के कर्मचारी सुधार कार्य में लगे हुए हैं। पत्नी से बात करने पर दोस्त ने भाई के साथ मिलकर की हत्या। युवक को सड़क पर फेंका ताकि पुलिस और परिजन को लगे एक्सीडेंट हुआ। उज्जैन। कुछ दिन पूर्व हुए एक्सीडेंट में युवक का शव मिला था, जिसे देखकर पुलिस और परिजन एक्सीडेंट ही मान रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि युवक की हत्या की गई थी। घटिया थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश को साथ में रहने वाले मुकेश और उसके दोस्त संतोष ने पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते मारा है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश बंजारा निवासी नजरपुर का शव 19 जुलाई की रात मेन रोड पर पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने लाश जिला चिकित्सालय पहुंचाई और मृतक की शिनाख्त उसके मोबाइल से करने के बाद परिजनों को सूचना दी थी। परिजन और पुलिस मान रहे थे कि दिनेश को वाहन ने टक्कर मारी है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। शव की पीएम रिपोर्ट में युवक की हत्या करना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि दिनेश ड्राइवर था और दूध वाहन चलाता था। वारदात वाले दिन वह दोस्त मुकेश के साथ घर से निकला था। सुबह उसका शव सड़क पर मिला था। पुलिस ने मुकेश से पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ कि दिनेश और उसके दोस्त संतोष की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था। एक दिन पहले दिनेश ने संतोष की पत्नी को फोन लगाकर पेट्रोल पंप के पीछे मिलने बुलाया था। संतोष के घर लौटने पर पत्नी ने यह बात उसे बताई थी। इसके बाद संतोष ने दिनेश को बातचीत करने अपने घर बुलाया, जहां विवाद बढ़ने के बाद संतोष और उसके भाई भगवान ने दिनेश के सिर में लठ मार हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर संतोष व भगवान को गिरफ्तार किया है। आईजी बंगले पर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों की ली क्लास।
मामला श्रावण सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मची भगदड़। एडीजी ने माना कुछ समय के लिए धक्का मुक्की हुई थी। उज्जैन। श्रावण सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मची भगदड़ के मामले में मंगलवार को आईजी बंगले पर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि श्रावण सोमवार को विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में तय संख्या से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। यहां मंदिर समिति ने 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की व्यवस्था बनाई थी, परंतु यहां 25,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन व मंदिर समिति की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं में भगदड़ मची, धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड गिरे, सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को लेकर एडीजी योगेश राव देशमुख ने मंगलवार को कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों की क्लास ली गई। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए कि इस प्रकार की घटना आने वाले समय में घटित न हो। वहीं एडीजी ने यह भी माना कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने के कारण व्यवस्था चरमराई है। कुछ समय के लिए धक्का मुक्की हुई थी। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को प्रेस से चर्चा करते हुए बताया था कि प्री बुकिंग के आधार पर दर्शन व्यवस्था रखी गई थी, किंतु सुबह 5 बजे से ही अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन हेतु पहुंच गए थे। खासकर एक दिन पूर्व पीएससी की परीक्षा थी, इस वजह इनकी संख्या ज्यादा थी। इस वजह से इन लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए भीड़ को देखते हुए प्री बुकिंग की व्यवस्था तत्काल प्रभाव समाप्त की गई थी, ताकि सभी श्रद्धालु दर्शन करके ही वापस लौट। ज्ञात हो कि कलेक्टर साहब ने दर्शन के लिए प्री बुकिंग की व्यवस्था तो समाप्त कर दी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल नहीं बढ़ाया। जिस प्रकार अव्यवस्था फैला थी और श्रद्धालुजन एक दूसरे के ऊपर गिरे, इससे बड़ी घटना घट सकती थी। श्रावण सोमवार को महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। दर्शन व्यवस्था सुधारने की मांग की। उज्जैन। कोठी पैलेस स्थित बृहस्पति भवन परिसर में कांग्रेस नेता आजाद यादव के नेतृत्व में युवक कांग्रेस उज्जैन उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष दीपेश जैन और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कल्याणी पांडे को एक ज्ञापन सौंपा। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मांग है कि श्रावण महीने में महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के नियम बदले जाएं। श्रावण सोमवार पर दर्शन के लिए रविवार रात्रि से मंगलवार सुबह तक सतत दर्शन व्यवस्था शुरू की जाए। दरअसल सोमवार को महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। यहां भगदड़ हुई, धक्का मुक्की देखी गई, बैरिकेड गिर गए। 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिसकी वजह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना साफ दिखाई थी। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट नहीं चेक किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय में 95% वैक्सीनेशन। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण हेतु मान्य होगा। उज्जैन। भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अखिलेश कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में विक्रम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, ओपन इकाई एवं फ्यूचर विजन इकाई के स्वयं सेवकों द्वारा वैक्सीनेशन जागरूकता रैली निकालकर विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं में आचार्य, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं से रूबरू चर्चा कर वैक्सीनेशन डोज की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण के लिए मान्य किए जाने की भी जानकारी दी। इससे भविष्य में डोज लगवाने के लिए किसी को अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विक्रम विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं में बतौर जानकारी प्राप्त हुई कि 95% अधिकारियों व कर्मचारी वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं। उपस्थित सभी जनों ने कुलपति को परिवार एवं अपने आसपास के निवासियों की भी जानकारी प्रदान की और जिन्हें एक डोज शेष रह गया है, उनकी जानकारी भी प्राप्त की। भौतिकी अध्ययनशाला में कुलपति प्रो अखिलेश कुमार पांडेय द्वारा उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी से बचने के तरीके बताते हुए मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और वैक्सीनेशन की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समस्त अध्ययनशालाओं में पर्यावरण जागरूकता निमित्त वृक्षारोपण एवं गाजर घास उन्मूलन की भी चर्चा की। फ्यूचर विजन महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दुर्गाशंकर सूर्यवंशी और समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आरटीओ से मांग। इंदिरा नगर के अंदर से होकर निकले मैजिक वाहन। इंदिरा नगर के नाम से रूट परमिट लिया, लेकिन मैजिक चालक पूरे रुपए लेने के बाद भी दाल मिल चौराहे पर छोड़ रहे सवारी।
उज्जैन आगर रोड स्थित इंदिरा नगर रूट के नाम पर परमिट लेकर भी मैजिक वाहन इंदिरा नगर के अंदर से होकर नहीं जा रहे, जिसके कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार को भरतपुरी स्थित आरटीओ कार्यालय पर आरटीओ के प्रतिनिधि रविंद्रनाथ भूरिया को ज्ञापन भेंट किया तथा मांग की कि मैजिक वाहन चालकों को निर्देशित करे कि वे इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 के अंदर से गाड़ी लेकर आगर नाके की ओर जाएं। आरटीओ की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में आए रविंद्रनाथ भूरिया ने आश्वस्त किया कि वे जल्द से जल्द मैजिक रूट नंबर 3 को इंदिरा नगर के अंदर से चलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रहवासी कॉलोनी आगर रोड वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी है। आरटीओ द्वारा पूर्व में 3 नंबर रूट के परमिट मिले थे, तो यह शर्त थी कि मैजिक वाहन इंदिरा नगर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 5 के अंदर से होकर जाएगा और पूर्व में इंदिरा नगर मैन चौराहे से कॉलोनी का मेन रोड होते हुए पुराने नाके पर जाता था, पर एकाएक 3 नंबर टाटा मैजिक वाहन मालिकों ने अपने हिसाब से ही रोड का मार्ग तय कर लिया और 3 नंबर टाटा मैजिक जो कॉलोनी के अंदर से आती थी वह अब इंदिरा नगर की सवारियों को इंदिरा नगर दाल मिल चौराहे पर ही छोड़कर सीधे पुराना 5 नंबर नाका चली जाती है, जिसकी वजह से इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों को आने जाने में तकलीफ होती है। इंदिरा नगर में अंदर से आगर रोड का पैदल सफर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का है। ऐसे में बुजुर्गों को आने में तकलीफ होती है, महिलाओं को भी अकेले आने पर डर व संकोच बना रहता है। टाटा मैजिक वाहन इंदिरा नगर के यात्रियों से पैसा पूरा इंदिरा नगर के अंदर तक आने का लेते हैं, लेकिन सवारियों को दाल मिल चौराहे पर ही छोड़ देते हैं। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने मांग की कि जिन मैजिक गाड़ियों ने इंदिरा नगर के नाम से परमिट ले रखा है वो इंदिरा नगर में होकर जाए, ऐसा आदेश आरटीओ दें। जो मैजिक अंदर नहीं आ रही है उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे इंदिरा नगर वार्ड 5 के रहवासियों को यातायात की परेशानियों से निजात मिले। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।